एक बार फिर अनिमेश के लिए ताड़ियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। अनिमेश को केडी एडवांस लॉ क्लासेस का चॉइस कैरेट गोल्ड है वो कहा जा सकता है, जिसने फर्स्ट क्लास से लेके और लास्ट तक यहीं लिया है। मॉक इंटरव्यूज़ के लिए ज़रूर कैंडिडेट एक इंटरव्यू के स्टेज पे आने के बाद एफर्ट्स करता है कि कहीं दूसरी जगह भी चले जाएं, को हो सकता है मॉक में कुछ बेनिफिट मिल जाए, अलग एंगल से कुछ पूछा जाए। तो मॉक के लिए ज़रूर ये गया था एक दो जगह, बाकी प्री मेंस और इंटरव्यू सारा यहीं अपने फर्स्ट से लेके और लास्ट क्लास तक यहीं पढ़ा है इसने। बहुत सिंसियर है वो स्टूडेंट है और डेडिकेशन के साथ तैयारी की। 5 ईयर कोर्स NLU पटियाला से किया उसने और बेसिक्स 5 ईयर कोर्स से ही आ जाइए अमित। बेसिक जो है वो क्लियर थे पहले से ही, ताज़ा लॉ पढ़ के ही आए थे और उसके तुरंत बाद कंटिन्यूस में ही वो कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन की और उस कंटिन्यूस में ये एग्ज़ाम कब निकल गया पता ही नहीं चला, कब सेलेक्ट हो गए अच्छी रैंक से ये पता नहीं चला। उस धुआंधार जो तैयारी थी निरंतरता के अंदर, उस तैयारी के अंदर है वो अच्छा है वो रिजल्ट मिला व्यक्तिगत रूप से भी। हालांकि मैं होप कर रहा था कि शुरू के 1 से 10 में कहीं पे भी आ सकता है, टॉप भी कर सकता है और टॉप 10 में कहीं पे भी स्टैंड कर सकता है। खैर मेंस के नंबर भी है, इंटरव्यू के मार्क्स भी है। इंटरव्यू में तो हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं, टॉपर और बराबर है अनिमेश के 26 मार्क्स मिले 35 में से। वे ऑफ जो आंसर है अनिमेश का बहुत अच्छा है और जब मैंने इंटरव्यू की क्लास शुरू की थी तब पहला क्वेश्चन अनिमेश से ही पूछा था, एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ द रिट्स, और वो हूबहू क्वेश्चन इंटरव्यू बोर्ड ने भी शायद पहला क्वेश्चन यही पूछा इसने। और जब ये आंसर यहाँ दे रहा था क्लास के अंदर तो उन रिट्स को एक्सप्लेन कर रहा था, तब मैंने रोक लिया था कि ऐसे नहीं बताना है इसमें। सिंपल सा जो आपको नाम बताया गया है रिट्स का, तो आप केवल नाम बता दीजिए, एक्सप्लेन आगे पूछते हैं सेकंड स्टेज पे तो देन बताइए आप। इंटरव्यू में तरीका अब चेंज हो गया, मेंस में लिखने का अलग तरीका था और इंटरव्यू में आपको नट सेल में आंसर देना है, क्रक्स बताना है सीधा से। और जब इंटरव्यू के क्वेश्चंस की लिस्ट मुझे भेजी, पहला क्वेश्चन ये मैंने देखा अनिमेश द्वारा जो मुझे फॉरवर्ड किया गया था, एक्सप्लेन द नेम ऑफ द रिट्स, वो रिट्स के नाम है वो बताइए। तो मुझे वो क्लास का सीन याद आ गया कि जब मैंने इंटरव्यू की पहली क्लास स्टार्ट की, फर्स्ट डे की बात है ये, पहली क्लास में या सेकंड क्लास जिससे मैंने कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस किए थे, कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरव्यू के क्लास, तब इस साइड में जहाँ अभी वीरेंद्र कविया बैठा है यहाँ अनिमेश बैठा था, तो यहीं से मैंने क्वेश्चन पूछा और ये रिट्स में जो है वो मैंडेमस, पी कमांड्स, हैबियस कॉर्पस, प्रोड्यूस द कॉर्पस बिफोर द कोर्ट, मैंने कहा ये सब नहीं बताना, सीधा सा नाम। देर आर 5 टाइप्स ऑफ द रिट्स, हैबियस कॉर्पस, को वारंटो, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्सरी, जितना पूछा उतना ही उत्तर देना, उससे ज़्यादा नहीं बताना। और ऐसी बहुत सारी बातें थी इंटरव्यू के क्लासेस के फेस में, जहाँ रेस जेस्टे का मीनिंग क्या है, रेस जुडिकेटा का मीनिंग क्या है, तो आपको सेक्शन 11 नहीं बताना है, सेक्शन 6 नहीं बताना है एविडेंस एक्ट का, आपको सिंपल सा उसका लिटरल मीनिंग क्या है वो बताना है आपको। तो ऐसी बातें जो है उनका बहुत सारा है वो इंटरव्यू के अंदर, जब इंटरव्यू फेस किया हुआ तब वो नो डाउट बेनिफिट होगा। अपनी सक्सेस स्टोरी में ये बताएंगे किस तरीके से है वो बेनिफिशियल रहा इनके लिए। सबसे पहले तो बहुत अच्छी रैंक से सेलेक्ट होने के लिए अनिमेश को है वो केडी एडवांस लॉ क्लासेस संस्थान की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं, और आगे का जो जीवन है वो अच्छा हो, उज्जवल हो भविष्य, उसके लिए वो अग्रिम शुभकामनाएं। अनिमेश की सिलेक्शन की खुशी जो है वो दोहरी है, क्योंकि दूसरे जो थर्ड रैंक से भी आए हैं, फोर्थ रैंक से भी आए हैं, फिफ्थ रैंक से भी आए, वो किसी ने मेंस के स्टेज पे ज्वाइन किया या 2 साल 3 साल पहले किसी ने क्लास ले ली और उसके बाद केवल इंटरव्यू में या मेंस के टाइम में वो टच में थे। बट अनिमेश जो इसी सेशन के अंदर इसने ज्वाइन किया था, फर्स्ट अटैम्प्ट में सेलेक्ट हुआ। जिस तरीके से महावीर सैनी भी फर्स्ट अटैम्प्ट में, अक्षय तांबी भी फर्स्ट अटैम्प्ट में सेलेक्ट हुआ, अनिमेश का फर्स्ट अटैम्प्ट था LLB के बाद और फर्स्ट अटैम्प्ट में अच्छी रैंक से वो सेलेक्ट हुआ।
दूसरा, मैं खुद मारवाड़ रीजन से हूँ, मारवाड़ या जोधपुर संभाग से। तो अनिमेष भी है वो मारवाड़ से या जोधपुर संभाग से है, तो वो थोड़ा क्षेत्रवाद कहीं कहीं अंदर है वो आ ही जाता है। तो इसलिए भी खुशी है वो ज़्यादा है, क्योंकि मेरी एलएलबी एलएलएम सारी जोधपुर से है, और मैंने 10 साल है वो जोधपुर में लॉ के लिए दिए। है वो लॉमन नेट सेट आरजेएस सिलेक्शन जीजीएस सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें मेरी जोधपुर की है। तो जोधपुर से थोड़ा लगाव मेरा है वो ज़्यादा है, तो इसलिए जोधपुर से है वो अनिमेष कैंडिडेट था। तो इसलिए भी है वो खुशी है वो दूसरों के बजाय जो है वो ज़्यादा हो रही है सिलेक्शन में। इस अनिमेष बहुत आज्ञाकारी स्टूडेंट्स में से, जो कहा वो किया, बस फॉलो करने में 100% है वो रखा हमेशा, चाहे वो कोई भी स्टेज था, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की क्लास चल रही हो, चाहे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो, चाहे मेंस का एग्ज़ाम हो, चाहे इंटरव्यू था, जैसा बताया गया उसको फॉलो कर दिया बस। उसमें ना कोई बट और ना अपनी तरफ से कोई इंटरप्रिटेशन, और उसी का परिणाम है कि वो अपने रिजल्ट तक या अपनी मंजिल तक है वो ईजी वे में पहुंच गए। जो स्टूडेंट्स ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, टीचर कुछ और कहते हैं, वो कुछ और है वो पढ़ते हैं, और फिर उस कंडीशन में जो बता रहा है उसके पास तो अनुभव है, परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा, और आप जो पढ़ रहे हो अपना दिमाग लगा रहे हो, आपके पास अनुभव नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं और फिर परीक्षा में उससे हटके कुछ पूछा जाता है। तो ऐसी कंडीशन में कई बार वो एग्ज़ाम में है वो पिछड़ जाते हैं। और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो ब्लाइंडली फॉलो कहते हैं, बस जैसा बताया वैसा ही करना है, तो उनके लिए कई बार राह आसान हो जाती है। तो ऐसे खूब सारे स्टूडेंट्स मैंने फील किए हैं पिछले 7-8 साल का, जो मैंने 2014 से पढ़ाना शुरू किया था जुडिशरी के लिए। तो उसके बाद खूब स्टूडेंट आए जिन्होंने ब्लाइंडली फॉलो भी किया, और वो फर्स्ट अटैम्प्ट में वो अच्छी रैंक से वो सेलेक्ट हो गए। उनमें से एक अनिमेष भी है। तो सबसे पहले तो इतना गौरवान्वित करने वाला कार्य किया है अनिमेष ने, बढ़िया रैंक से है वो सेलेक्ट हुआ है। तो इसके लिए जो है वो केडी एडवांस लॉ क्लासेस संस्थान की तरफ से जो है इनका सम्मान और स्वागत है वो होना चाहिए इस है वो सन बाय। यस अनिमेष आइए, इधर से आइए। इस संस्थान का डायरेक्टर होने के नाते अनिमेष का माल्यार्पण करके वो स्वागत करना मैं ही उचित समझता हूँ। और इस अवसर पर एक और है वो बैठ है वो दी जानी चाहिए। बैठ। सही समय पे सही डिसीजन लेने भी कई बार है वो ज़रूरी होते हैं, या सही समय पे सही कार्य करना भी आवश्यक होता है। रिजल्ट से एक दिन पहले कोई आप माला लेके खड़े हो जाते, या ये जो गुलदस्ता वगैरह लेके खड़े हो जाते, तो हो सकता है जिसको दे रहे हैं उसको भी वो फीलिंग नहीं आती, और न देने वाले को फीलिंग आती। तो हर समय पर जो है जिस मोमेंट पे ये दिया जाए, जब रिक्वायरमेंट है, उस समय चीज़ें वो अच्छी लगती है। तो आज जो भगवान ने अवसर दिया है हमें, इनका है वो स्वागत और सम्मान है वो करने का आप सभी की तरफ से, और इनको भी जो है अवसर है वो दिया है कि ये स्वागत को और सम्मान को है वो स्वीकार करें। ये ईश्वरीय है वो कृपा का फल है, ये जो है वो माता पिता के आशीर्वाद का है वो परिणाम है, ये गुरुजनों की है वो मेहनत का है वो परिणाम है। अब मैं इसी कड़ी में अनिमेष को है वो इनवाइट करता हूँ कि वो अपनी सक्सेस है वो स्टोरी बताए, और आप लोगों से अपने अनुभव है वो साझा करे, किस तरीके से उसने जो है इस महासमर को जो है इस आरजीएस के एग्ज़ाम को है वो 1 ईयर या 1.5 ईयर का जो टेन्योर था एलएलबी होने के बाद का, उसके अंदर वो क्रैक किया, वो आप लोगों से साझा करें और आप लोगों को उस अनुभव का वो लाभ मिले। राहुल देखना इसको। यस हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? खास हेलो आ रही। ठीक है। देखो, सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा केडी सर को और केडी सर के स्टाफ को, खास करके वो टीम जिसने मुझे ऑनलाइन एजुकेशन के लिए एक चांस दिया। तो अगर वो नहीं होती तो शायद मैं यहाँ नहीं होता,
शायद मैं ये चीज़ें बोल भी नहीं रहा होता आपको। तो सबसे पहले थैंक यू सर, और थैंक यू टेक्निकल टीम। अब रही बात आरजेएस एग्ज़ाम को लेके, तो मेरा ये मानना है कि जो केडी सर बोलते हैं वो आप प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, क्योंकि पहले जब मैं आया था नया नया स्टूडेंट, तो एक तो पहले मैं एनएलयू से आया था, तो हमको एक थोड़ा घमंड होता है कि हम एनएलयू से हैं तो हमको बहुत अच्छा लॉ आता है। तो सर की लिमिटेशन की क्लास चल रही थी, तो मेरे को लगा क्या ही है लिमिटेशन, 20-27 सेक्शन का एक्ट है, कर लेंगे। तो सर ने पहले ही दिन मुझसे क्वेश्चन पूछा और वहीं मेरी सारी हवा निकल गई। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सर बताते हैं वो आप प्लीज़ फॉलो कीजिए, क्योंकि एक्चुअली वही क्वेश्चंस आते हैं। मैं नहीं मानता था ये सब चीज़ें, बट जब मैंने प्री दिया, मेंस दिया, इनफैक्ट जब मैंने इंटरव्यू दिया, तो जो सर के बताए गए क्वेश्चंस थे वही मेरे सामने थे। चाहे प्री में मेरे लॉ में काफ़ी अच्छे नंबर थे एज़ कम्पेयर टू हिंदी और इंग्लिश, तो वो भी काफ़ी हद तक वही थे जो सर की टेस्ट सीरीज से थे। सर ने जो क्लास में हमसे पूछे थे क्वेश्चंस वो थे। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा आप सभी को कि जो सर जो सुबह सुबह जब भी क्लास लेते हैं उससे पहले एक क्वेश्चन आंसर सेशन होता है सर का, उसको ज़रूर अटेंड कीजिए, क्योंकि उससे दो चीज़ों का फ़ायदा होता है। एक तो आपको लॉ बोलना आसान हो जाता है, जो अल्टीमेटली इंटरव्यू में तो आपको अफेक्ट करेगा ही करेगा। सेकेंडली, इन केस अगर आप कुछ मिस आउट कर जाते हो कोई भी पॉइंट, तो हो सकता है आपको वो कभी आप ना भूलो इन फ्यूचर कि हाँ वो मैं अटक गया था। जैसे सर ने बताया, एग्जाम्पल दिया टाइप्स ऑफ रिट्स, तो पहला क्वेश्चन मेरे से ये था इंटरव्यू क्लास में कि टाइप्स ऑफ रिट्स बता दो। तो आती थी तो मैंने बहुत ज़्यादा बता दी, सर ने टोका कि इतना नहीं बताना होता। और लकीली सेम क्वेश्चन मेरे इंटरव्यू में मुझे पहला ही क्वेश्चन वो पूछा गया ऑनरेबल जस्टिस द्वारा कि टाइप्स ऑफ रिट्स बता दो। अब अगर सर नहीं टोकते तो हो सकता है मैं वहाँ भी गलती कर देता, नंबर कम आ जाता, आज यहाँ नहीं होता। तो सर जो बताए प्लीज़ उसे फॉलो कर लीजिए। हो सकता है आपको पसंद ना आए कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, आपके कुछ और कारण रहे हो, बट प्लीज़ फॉलो कीजिए। फिर मेरा ये मानना है कि जितना हो सके उतना बेरैक्स पे फोकस रखें। जैसे मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सिविल सीपीसी से क्वेश्चन था कि क्या इश्यूज अमेंड और ऐड होते हैं अगर, तो कौन से रूल में होते हैं, पहले तो आप ये बताओ, और एप्लीकेशन पार्टी देगी या कोर्ट देगा। ठीक है, कोर्ट सो मोटो भी कर सकता है या एप्लीकेशन चाहिए पार्टी की। तो अब अगर आप बेराइट की लैंग्वेज पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है कि आइदर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी और द कोर्ट कैन टेक इट ऑन इट्स ओन मोशन। तो अभी आपको कहीं किताब में शायद मिले ना मिले, बट बेराइट में साफ साफ लिखा है फर्स्ट लाइन में। तो इसलिए बेराइट पे कमांड रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 70% चीज़ें बेराइट ही आपकी निकलवाएगा। रही बात बाकी 30% की, तो सर के नोट्स आपके पास सभी के पास होंगे, तो उसमें जो एक्सप्लेनेशंस दिए हुए वो तब काम आते हैं जब आपको लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन आते हैं मेंस में खास करके, या अगर प्री में कोई केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। जैसे इस बार नहीं आया था, इस बार एक ही क्वेश्चन आया था हरदीप सिंह वाला प्री में, बट इससे पहले वाला अगर आप प्री देखेंगे तो एनआई एक्ट से आपको 3 से 4 केस लॉ के क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे। तो वो एक काफ़ी ऐसी चीज़ है जो आपको बेराक्ट में तो कभी मिल नहीं सकती। फिर इस बार मेंस में मेरा क्वेश्चन आया था स्टेट की डेफिनेशन। अब बेराक्ट पढ़ के जाता तो क्या लिख के आता, 2 लाइन, स्टेट क्या होता है आर्टिकल 12 के हिसाब से। तो वहाँ केस लॉस की नीड है। अब केस लॉ आप कहाँ से पढ़ोगे, तो सर के नोट्स से पढ़ेंगे आप। तो इसलिए नोट्स पढ़ना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बेराक्ट्स पढ़ना है। और लास्ट चीज़ ये है कि काफ़ी लंबी जर्नी है। मैंने जून 2021 में सर को ज्वाइन किया था और अब चल रहा है अगस्त, ऑलमोस्ट आज लास्ट डे है अगस्त का 2022 का। तो अब देख लीजिए 1 साल हो गया है मुझे, वो भी अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में सब क्लियर हुआ इस वजह से। इन केस में प्री मेंस या इंटरव्यू कहीं भी अटक जाता तो ये जर्नी जस्ट डबल हो जाती। तो पेशेंस बहुत रखें, बहुत ज़रूरी है पेशेंस रखना। हमारे बीच में एक ऐसी सिलेक्टेड कैंडिडेट है जिसने इतना पेशेंस रखा जो शायद मैं तो कभी ना रख पाता। ठीक है, उन्होंने बहुत मेंस दिए, बहुत एक्सपीरियंस कैंडिडेट है वो, बट पेशेंस अल्टीमेट की होती है। तो पेशेंस रखें, अपने पे कॉन्फिडेंस लो मत कीजिए। मेरे को एक टाइम पे बहुत लो कॉन्फिडेंस था कि होगा नहीं होगा, क्या होगा, मैं स्टैमर बहुत करता हूँ, अटक जाता हूँ बोलते बोलते, इंटरव्यू में कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी मुझे। बट सर ने बोला नहीं होगी, अपना बेस्ट दो, लॉ तुम्हारा अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। तो कॉन्फिडेंस रखो, हो जाएगा। इतना हार्ड नहीं है ये एग्ज़ाम, सच बता रहा हूँ। ठीक है, अगर हो सकता है आपको लगता हो कि हार्ड है, कैसे होगा, क्या होगा, इतना भी हार्ड नहीं है। कंसिस्टेंटली पढ़ोगे, बेराक्ट्स को तरीके से पढ़ लोगे, सर के टेस्ट सीरीज़ आप टाइम पे दीजिए, एटलीस्ट ट्राई कीजिए 70% से ऊपर स्कोर करें आप उसमें, क्योंकि उतना ही आपको वहाँ स्कोर करना है और उतना ही स्कोर कर भी पाएंगे आप। ठीक है, आप जैसे कि अगर मैं मेरे मेंस के मार्क्स बताऊं अगर आपको, तो मैं सीपीसी सिविल में मैं बहुत एक्सेप्शनली अच्छे नंबर आए, बट वहीं क्रिमिनल में मेरे बहुत कम नंबर आए। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम होके भी इंग्लिश में कम आए, बट हिंदी में ज़्यादा आए। और इंटरव्यू में मेरे काफ़ी अच्छे नंबर आ गए, इस वजह से शायद मैं यहाँ आ गया। तो आपको हर चीज़ पे फोकस करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉ पढ़ लिया इंग्लिश हिंदी छोड़ दी। इंग्लिश हिंदी ही आपकी मेरिट डिसाइड करेगी, क्योंकि वो 50 नंबर रखती है।
मेंस में और 30 नंबर रखती है वो प्री में वेटेज। प्लस इंटरव्यू में भी उसका वेटेज ऐसा है कि मुझसे क्वेश्चंस जब लॉ के कंप्लीट हो गए थे तो मुझसे पूछ लिया गया था कि आप राजस्थानी भाषाओं के बारे में क्या जानते हो, और ये हिंदी में क्वेश्चन था, तो मुझे उसका जवाब हिंदी में देना बहुत ज़रूरी था। और साथ ही साथ जो उन्होंने टर्म्स यूज़ की थी वो मुझे समझ तो आनी चाहिए। पहली बात, जो क्वेश्चन उन्होंने हिंदी में पूछा था उसकी टर्म अगर मुझे नहीं समझ में आती तो शायद मैं आंसर ही नहीं दे पाता। तो इसलिए हिंदी इंग्लिश आप जो जिस भी मीडियम से, उसका जो अपोजिट मीडियम है आपका, उस पर भी आप फोकस रखें, अच्छे से पढ़ें और ओवर कॉम्पिटिटिव नहीं होना है। मैंने यहाँ बहुत दोस्त बनाए, कुछ आपके बीच बैठे हैं, उन्होंने भी बहुत हेल्प की मेरी, आप लोग भी बनाए, साथ पढ़े। ओवर कॉम्पिटिटिव नहीं होना है, ये नहीं बोलना कि यार ये मेरा कंपटीशन है, ये मेरे को ख़राब कर देगा, यार मैं इसको ये चीज़ नहीं बताता, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि अल्टीमेटली लोग हेल्प करते हैं, मेरी बहुत लोगों ने हेल्प की है, सर ने तो करी है, सर के अलावा भी बहुत लोगों ने हेल्प करी है। तो इसीलिए सर जो बोले मान लेना, पढ़ लेना, क्वेश्चन पूछे सर आंसर देना, ये मत करना कि आधे घंटे बाद क्लास ज्वाइन कर लूँगा, तब तक क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाएंगे। लॉस आप लोग को ही है। ओके। अच्छा अनिमेश, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि कुछ जयपुर के संस्थान और कोचिंग संस्थान है वो भी आपका नाम है वो न्यूज़पेपर में या कहीं व्हाट्सएप वगैरह पर लिस्ट के अंदर डाल रहे हैं रेगुलर स्टूडेंट्स के रूप में, तो क्या आपने वहाँ से प्री या मेंस के लिए कोई रेगुलर क्लास किसी भी संस्थान से, चाहे वो जेकिल्स हो या चाहे राजस्थली हो, कहीं से क्लास ली आपने मॉक इंटरव्यू के अलावा? नहीं सर, मैं एक्चुअली सर का रेगुलर स्टूडेंट हूँ, चाहे प्री ले लो, मेंस ले लो, मॉक इंटरव्यू ले लो। मॉक इंटरव्यू स्टेज पे मुझे ऐसा लगा कि शायद क्योंकि सर के पास भी बहुत बर्डन था, बहुत स्टूडेंट्स थे, सर भी हर बच्चे को 2 या 3 बार से आते तो क्या ही मौका देंगे, इतने स्टूडेंट्स हैं। तो उस वजह से मुझे लगा कि दूसरी जगह भी दे देना चाहिए। बाकी प्री मेंस रेगुलर स्टूडेंट मैं सर का ही रहा। अगर कहीं आपको कहीं और इन्फॉर्मेशन मिलती है मेरे रिगार्डिंग तो आप उससे ना माने, क्योंकि एक्चुअली मैं केडी एडवांस लॉ क्लासेस का ही स्टूडेंट हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो जिस तरीके से अनिमेश ने जो है इस संस्थान का अपने पेरेंट्स का जो है वो गर्व से सिर ऊपर करवा दिया है, हम आप लोगों से भी यही अपेक्षा करते हैं जो सामने बैठे हैं या आगामी परीक्षा हो तो आप लोगों में से ही वो इसी तरीके से अच्छी रैंक से वो सेलेक्ट हो, और जो पेरेंट्स आप पर फेथ करके और आपको पढ़ने के लिए भेजा है उनके या वो अपेक्षाओं पर खरे उतरे आप, और जो संस्थान या संस्थान के मालिक जो आपके लिए दिन रात लगे हुए रहते हैं उनके वो अपेक्षाओं पर भी है वो आप खरे उतरे और इसी तरीके से अच्छा है वो रिज़ल्ट दें, आप अच्छी रैंक से सेलेक्ट और अपना अच्छा है वो जीवन बनाएं और लोगों को जीवन बनाने में वो आप सहयोग करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अग्रिम रूप से आगामी परीक्षाओं के लिए कि अच्छी तरीके से तैयारी करें, और जो सेलेक्ट हो गए उनको अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं वो अच्छे वो और उज्ज्वल है वो भविष्य की।